सो देखो, पिछले 35 दिनों में नियरली 167 से भी ज्यादा ग्रैंड लीग टीम स्टडी करने के बाद मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स नोटिस किया, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे ग्रैंड लीग्स का एक सीक्रेट फॉर्मूला पता चला है। चाहे वो टीम फॉर्मेशन हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी हो, टीम कॉम्बिनेशन हो या फिर क्रेडिट सिस्टम हो, इन सारी चीजों को मैंने बहुत गौर से एनालाइज किया हुआ है और उसी के बेस पे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ग्रैंड लीग विनर्स ऐसी कौन सी 4 बातों का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से उनके कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट होते हैं। और मैं दावा करता हूँ आपने 4 पॉइंट डेफिनेटली कभी नहीं सुना होगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको स्मॉल लीग के लिए भी एक बोनस पॉइंट मैं देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी वीडियो एंड तक वॉच करते रहना। अब देखो, वो 4 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको आपकी 3 बेसिक गलतियां बताऊंगा जो आप ग्रैंड लीग में कर रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हो, जिनको आपको आगे कभी नहीं करनी है। सो गलती नंबर 1 आती है हमारी फेवरेटिज्म। देखो, आपने इसे काफी बार फेस किया होगा। मान लो अगर आपके फेवरेट प्लेयर इंडिया की तरफ से आते हैं रोहित शर्मा, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि 2023 के वर्ल्ड कप में जब जब इंडिया का मैच हुआ होगा तो आप रोहित शर्मा को ही कैप्टनसी देते होगे। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है और 2023 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन खेला हुआ है, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंसेस ग्रैंड लीग कैप्टन के लिए सही थी? तो देखो, अगर रोहित के अगर वर्ल्ड कप के स्कोर्स देखे तो कुछ इस तरीके से, जहां पे उन्होंने फर्स्ट मैच में स्कोर किया था 0, फिर 131, फिर 86, फिर 48, 46, 87, 4, 40, 61, 47 और 47। तो देखो, अगर यहाँ नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार ऐसा दिखेगा जहां उनका 100 से ज्यादा का स्कोर है, यानी कि सिर्फ एक बार ऐसा चांस बना होगा कि जहां पे वो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन रहे होंगे। बाकी सारे मैचेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस एज इंडिविजुअल या फिर एज अ टीम प्लेयर तो काफी अच्छी, लेकिन क्या ये हमारे ग्रैंड लीग्स के लिए एज अ कैप्टन वाली परफॉर्मेंस थी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने रोहित शर्मा को फेवरेटिज्म के चक्कर में 11 के 11 मैचेस में ग्रैंड लीग कैप्टन किया होगा, तो हो सकता है उसमें से पॉसिबल है सिर्फ एक बार ऐसा चांस आया होगा जहां पे आपका कैप्टन क्लिक किया होगा। इसलिए फेवरेटिज्म को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है जब भी आप लोग ड्रीम 11 में प्लेयर्स पिक कर रहे हो या फिर एक कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट चूज कर रहे हो। सो गलती नंबर 2 आती है ग्रैंड लीग्स में सेफ कैप्टन के साथ जाना सारी टीमों में। अब आप कहोगे कि भाई यार, सेफ कैप्टन क्या होता है? सो देखो यार, जिस भी प्लेयर का CVC परसेंटेज 30% से ज्यादा होता है ना, वो एक सेफ कैप्टन माना जाता है। सो देखो यार, अभी जो रिसेंटली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड T20 मैच हुआ था, उसमें शुभमन गिल का कैप्टन एंड वाइस कैप्टन परसेंटेज था 26 और 12, मार्को यानसेन का था 11 एंड 15 और मार्करम का था 11 एंड 13%। तो अगर आप सेफ C या VC बनाते हो तो आप इन्हीं तीनों में से प्रोबेबली किसी के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन गए होंगे अपने ग्रैंड लीग टीम में। लेकिन आपको पता है इस मैच में ड्रीम टीम के कैप्टन कौन बने थे? जरा एक बार सोचो। तो वो थे रिंकू सिंह, जिनका टोटल सिलेक्शन परसेंटेज मैं कह रहा हूँ सिर्फ था 32%, यानी जो शुभमन गिल का C और VC परसेंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए उससे भी 6% कम इनका सिर्फ सिलेक्शन परसेंटेज था, और साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन परसेंट इनका था सिर्फ 1। सिमिलरली देखा जाए तो थर्ड मैच में जो है हमारे ड्रीम टीम के कैप्टन बने थे कुलदीप यादव, इनका सिलेक्शन परसेंटेज ही था 44%। तो आखिर ये कैसे हुआ ये तो हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले, लेकिन एक चीज आप समझ के चलो कि जरूरी नहीं है जिस प्लेयर का कैप्टनसी परसेंटेज ज्यादा है वही आपकी ड्रीम टीम का कैप्टन होगा। एंड लास्ट गलती जो आप लोग करते हो वो सब करते हो पिच रिपोर्ट को इग्नोर करने की। देखो यार, ये काफी बेसिक गलती जो काफी लोग करते हैं और इस चक्कर में वो रैंडम कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यही इकलौती चीज है, ठीक है। मेजॉरिटी स्टेक इसी चीज का होता है जो डिसाइड करती है कि क्यों आपका हाईली सिलेक्टेड कैप्टन जो है ड्रीम टीम का कैप्टन बनता है या नहीं बनता है। बाकी इसको रीड कैसे करते हैं, किस पिच के हिसाब से किसको कैप्टन करना चाहिए, ये हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब क्रिक भाई, ये 3 बेसिक गलतियां तो हमें समझ में आ गई, लेकिन उन 4 पॉइंट्स का क्या जो आप बताने वाले थे? हाँ, रुको बता ही रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो मुझे सपोर्ट करने के लिए। इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आगे लाता रहूंगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते रहोगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे उन पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 आता है डिफरेंट कैप्टन्स एज पर द डिफरेंट फॉर्मेट। तो देखो यार, ये बात अगर आप लोग समझ जाते हो ना तो आपके लिए मोस्ट ऑफ द चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि देखो फॉर्मेट के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि प्लेयर परफॉर्म कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सूर्या इन T20s एंड सूर्या इन वनडेज। अगर सूर्य कुमार यादव T20s में खेलते हैं तो आप 10 में से 7 या 8 मैच में उनको बेफिक्र होके कैप्टन या वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, लेकिन वही सूर्या अगर वनडे में खेलते हैं तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? सिंपल आंसर इज नो, क्योंकि सूर्या एक एस्टैब्लिश T20 बैटर है जहां वो 45 के एवरेज और 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, वही वनडे में एवरेज उनका गिर के 25 और स्ट्राइक रेट हो जाता है 105। अब ये सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं है, अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखना चाहते हो शुभमन गिल का देख सकते हो, जहां पे शुभमन गिल का अगर वनडे में देखे तो 62 का एवरेज रहता है, वही T20 में एवरेज घट के 26 हो जाता है। सो आपको प्लेयर्स के रिकॉर्ड एंड स्ट्रेंथ प्लस वीकनेस पता होनी चाहिए जब भी आप उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन करते हो। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, और वो है हमारा स्ट्रेटेजिक कैप्टन वाइस कैप्टन। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप ग्रैंड लीग टीम्स बनाते हो ना, एक कोई पर्टिकुलर लॉजिक होता है,
एक लॉजिक होता है कि मान के चलो टीम ए है वो विन करेगी, टीम बी है वो विन करेगी, इसके हिसाब से आपकी ग्रैंड लीग की टीम्स बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 30-20 मैच देखोगे तो वहां आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी दिखेगी, जहां देखो आपको इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक बताया गया था एंड टीम यही सोच के बनाई गई थी। तो देखो यार, ड्रीम टीम अगर आप लोग देखोगे ना, आपको वहाँ पे सिर्फ 3 बैट्समैन दिखने वाले हैं, जहाँ पे आपको सूर्या दिखेंगे, यशस्वी जायसवाल दिखेंगे और इनके अलावा दिखेंगे डेविड मिलर। इनके अलावा जिसने भी मेगा ग्रैंड लीग टीम बनाई होगी उन्होंने एक सिनारियो इमेजिन किया जहाँ पे इंडिया विन करेगी और स्पिनर्स हमारे डोमिनेट करेंगे। इस वजह से देखो उन्होंने कुलदीप को कैप्टन बनाया। अब आप कहोगे कि आप यहाँ पे तो सूर्या कुमार वाइस कैप्टन है, ऐसा क्यों जब स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है? तो देखो इंडिया बैट फर्स्ट कर रही थी, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स जानते हो या फिर क्रिकेट जानते हो। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी होता है ना तो भी फर्स्ट इनिंग में स्पिनर का इतना रोल नहीं होता है। इसी वजह से जो टीम यहाँ बैट फर्स्ट कर रही है उसको स्पिनर्स का एकदम डोमिनेशन नहीं झेलना था और सूर्या वैसे भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, इस वजह से इस विकेट को उनको वाइस कैप्टन बनाया और कुलदीप को बनाया कैप्टन। अब देखो अगर यही सिनारियो उल्टा हो जाता, जहाँ पे साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट होता और यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट होती, तो उस केस में क्या होता ना, कुलदीप यादव जो है वो शायद ड्रीम टीम के कैप्टन नहीं बनते। उस केस में हो सकता है यहाँ पे केशव महाराज कैप्टन बन जाते हैं या तबरेज शम्सी खेल रहे होते वो कैप्टन बन जाते। तो आपको अलग अलग सिनारियोज के हिसाब से आपको इमेजिन करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैच गुजर सकता है और उसी हिसाब से आपको टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने हैं। सो पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा पिच की अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यार, ये चीज़ हमने पॉइंट नंबर 2 में देख ली कि किस तरीके से यहाँ पे पिच इम्पैक्ट करती है। अब यही चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में अगर बताऊँ तो ये चीज़ समझ के चलो कि पिच अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो उसमें आप बॉलर्स को कैप्टन नहीं कर सकते, अगर बॉलिंग फ्रेंडली है तो उसमें आप बैट्समैन को कैप्टन नहीं कर सकते, चाहे वो प्लेयर कितनी ही ज़्यादा फॉर्म में हो। लेकिन अगर अपोजिटली यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है या फिर अपोजिटली एक्ट करने वाला है विकेट, तो उसमें आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको पिच की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पिच रिपोर्ट आता है उसी हिसाब से आपको ग्रैंड लीग्स के सी या वीसी चूज करने होते हैं। मान लो अगर ऐसे कोई बॉलर है जो कि स्विंग के ऊपर मेनली रिलाई करते हैं, जैसे कि आपके हो गए मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, जेम्स एंडरसन, तो अगर आपको इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो विकेट है या फिर कह सकते हो जो वेदर है ये ओवरकास्ट कंडीशंस है या नहीं, क्योंकि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होगी तो ये जो प्लेयर्स है ना ये जल्दी अर्ली विकेट्स निकाल सकते हैं और क्योंकि अर्ली विकेट्स निकालेंगे तो आप अगले टीम के बैट्समैन को नहीं लोगे, चाहे वो फॉर्म में ही क्यों ना हो। या फिर जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्पिनर को कैप्टन बनाना है तो स्पिन फ्रेंडली विकेट है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग देख लोगे ना एक बार, तब जाके आप परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन लगा पाओगे अपने ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग्स की। सो पॉइंट नंबर 4 आता है कंटिन्यू फ्लॉप लेफ्ट। देखो ये चीज़ काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं लेकिन ड्रीम 11 में ऐसा होता है। जो प्लेयर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल वाला होता है लेकिन पिछले कुछ मैचेस से अगर उसका परफॉर्मेंसेस नहीं आया है तो उस प्लेयर को लोग भुला देते हैं और उस प्लेयर को लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर इग्नोर करता है उस प्लेयर को आपको कैप्टन करके चलना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, चाहे वो बैट फर्स्ट करे चाहे बैट सेकंड करे। वैसे अगर स्टैट्स अगर ये अलाउ करते तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ नहीं सोचो, प्लेयर अगर आप जानते हो कितना अच्छा है तो उस प्लेयर को जरूर से ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लेन मैक्सवेल। सो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो जो इनिंग वहाँ पे आई थी उसे मिला के अगर देखा जाए तो उनके लास्ट 3 मैचेस के स्कोर थे 106, 41 एंड 201, यानी कि 3 मैचेस में टोटल वो 348 रन बना चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 3 मैचेस से पहले उन्होंने लास्ट 10 मैच में टोटल सिर्फ 122 रन बनाए थे। अब सबको पता है मैक्सवेल कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने इन 3 मैचेस में इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बैक किया होगा, क्योंकि उसके पहले वो कंटिन्यू फ्लॉप हो रहे थे। और जो अफगानिस्तान वाला मैच था उसमें तो खैर छोड़ दो, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में मैक्सवेल बैटिंग करने आ रहे थे, उसमें तो कोई इनको कैप्टन नहीं बनाने वाला था जो भी लॉजिकली टीम फॉर्म करता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे हेवी फेवरेट थे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, जो प्लेयर कंटिन्यू फ्लॉप होते आ रहा है वो प्लेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कभी ना कभी बहुत बढ़िया इनिंग खेल के देने वाला है रिसेंट फ्यूचर में। उस प्लेयर को कैप्टन बना के चलना। तो लेकिन ऐसा मत करो कि यार 20 टीम बना रहे हो तो 20 में से 10 टीम में बना दिया। नो, आप 3 या 4 टीम ऐसी रख सकते हो जिसमें आप इनको कैप्टन बना के छोड़ दो। रिस्की प्लेयर है, रिस्की कैप्टन है, अगर सारे प्लेयर चल जाते हैं और ये भी फ्लॉप हो जाते हैं तो भी आपका पैसा वापस आ जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये प्लेयर जिस दिन चलेगा आपको टॉप 1% या 2% टीम्स में आपको लेके आएगा। सो ये तो हुई दोस्तों ग्रैंड लीग की बात। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको स्मॉल लीग के लिए भी एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, तो वो अब आ चुका है। देखो स्मॉल लीग में बहुत सिंपल है यार, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने के लिए ना आपको कोई ट्रिक या फिर टिप्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है स्मॉल लीग्स में।
आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप कॉन्टेस्ट कौन सा खेल रहे हो। मान के चलो अगर आप लोग 2 मेंबर्स कॉन्टेस्ट खेलते हो तो उसमें सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन भी चलेंगे, और 4 मेंबर्स या फिर मिनी जेल खेलते हो तो थोड़ा रिस्क लेना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है आप लोग वाइस कैप्टन को एक सेफ रख के कैप्टन चेंज कर दो, ये भी आपके लिए वर्क कर सकता है अगर आप 4 मेंबर्स या फिर मिनी ग्रैंड लीग तक खेल रहे हो। इसमें आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अल्ट्रा प्रो लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो मिल जाएगी कि जो आपको रिस्की कैप्टन बनाने हो किस तरीके से बनाना है, साथ साथ सेफ कैप्टन कैसे बना के चलना है, चाहे 2 मेंबर्स हो 3 मेंबर्स हो, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। आयो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।